राम जी महाराज ने पुरजन परिजन जात जन जाचक मंत्री मीत और मिले जथाविधि सवै प्रभु परम कपाल विनीत। बड़ी, ये नहीं कि हम आज के दूल्हे आज के बादशाह हैं तो हम तो जो है बादशाही बने रहेंगे, जो कुछ है सब हमें विश करें, ऐसा नहीं। मिले जथाविधि सवै प्रभु परम कपाल विनीत। बड़ी विनीत स्थिति में विनय के साथ में सब लोगों से राम जी ने भेंट करी। अब राजा दशरथ के पास जो है चारों पुत्र शोभायमान हो रहे हैं और जनकपुरवासी देख देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सबको राजा दशरथ ने खूब, राजा जनक ने खूब मान सम्मान दिया, सबको सम्मान किया। और हुआ क्या कि मागध सूत विदुषबंदी जन सहित बरात राहु सन्माना। जो बंदीजन थे और जो भाट थे उन सबको भी खूब मान सम्मान दिया गया। सहित बरात राहु सन्माना, आए सुमान के फिरे अगवाना। उनका खूब मान सम्मान हुआ। और जो अगवावन करने गए थे, जैसे मोहल्ले के बाहर, कॉलोनी के बाहर, नगर के बाहर, ऐसे जो है वो लोग तो लौट के आ गए। और जो लोग गए थे वो क्या कह रहे हैं कि बड़ो दिवस निशि विदिशन कहीं, अरे महाराज इतना सुख हो रहा है कि दिनों रात बढ़ के लंबे हो जाए, 24 घंटे से ज़्यादा के। ऐसा मन में विचार में आपस में कह रहे हैं। राम सिंह शोभा अवधि, सीता जी और राम जी जो शोभा की अवधि है, माने इससे आगे दूसरी कोई शोभा की बात ही नहीं है। और सुकत अवधि दो राज, जनकपुर और अयोध्या, ये दोनों राज्य जो है वो पुण्य की अवधि है कि जितना पुण्य इनके पास है कहीं और है ही नहीं। जाता पुर जनक नारी समाज, सब लोग जो है जनकपुर वाले और अयोध्या वाले मिलके कह रहे हैं कि इनके बराबर कौन पुण्यवान है और इनके बराबर कौन जो है पुण्यों की सीमा है। फिर और क्या कह रहे हैं? जनक सुखता मूर्ति वैदे, दशरथ सुखत राम दुर्दे। जनक जी ने जो पुण्य किए हैं उस पुण्य का परिणाम स्वरूप जानकी मैया है, और दशरथ जी ने जो पुण्य करे हैं उन पुण्यों के फलस्वरूप राम धरे देई, राम जी उनके घर पुत्र रूप में है। और क्या हुआ कि भाई ये सब इनको ऐसा मिला कैसे गए? इन समान इन सब काऊ न शिव अपराधी। शंकर जी का आराधना इन दोनों के बराबर किसी दूसरे ने करी नहीं। क्यों कि शंकर जी जो है राम जी के आराध्य देव हैं, और शंकर जी से इनके बराबर जितना फल इन्होंने प्राप्त किया वो भी नहीं करा है। और तो और सही कुछ लोग ये तक भी कहने लगे कि इन सम को न भयऊ जग माही, है नहीं कतहु होने उनाई। इनके बराबर कोई दूसरा ना आज तक हुआ, न है और न होगा। और फिर अपने भाग्य की सराहना करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो जनकपुर के वासी हैं। और तो और सही इनकी सुंदर छवि का दर्शन कर रहे हैं, और हम राम जी का जो विवाह होगा उसका भी दर्शन करेंगे। और सब तरह से अपने नेत्रों के होने का लाभ, नेत्र का लाभ क्या है कि सुंदर दर्शन करना, सुंदर चीज़ों का दर्शन करना, सुंदरता का दर्शन करना। वो हमारे मामा जी गिरिराज किशोर मामा जी कहते थे कि सुंदर असुंदर चीज़ देखने से आँख की रोशनी खराब हो जाती है। और यहाँ तो लोग सुंदर चीज़ों को देख देख के लेब भली विधि लोचन लाऊ। हमारे नेत्रों का जो लाभ, नेत्र होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले कि सुंदर से सुंदरतम चीज़ का हम दर्शन करें। हमारे मामा सही बात कहते थे।
कहीं परस्पर को किल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। अब जो है माताएं तो बात में से बात बनाती हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया ये विवाह हो रहा है, इसमें हमारा बड़ा लाभ है। तो एक ने पूछ लिया, भैया क्या लाभ है तुम्हारा? बोले बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो यहीं दो भाई। अब जब यहाँ ब्याह होगा तो ये लोग हमारे नेत्रों के अतिथि बनेंगे, माने नेत्रों को दर्शन करने के लिए मौका इनका, ये विवाह तो इनका हो रहा है, लेकिन हमें हमारे नेत्र होने का फायदा मिल रहा है। क्यों कि बार बार स्नेह बसा, जनक बुलाओ बसिया, ले आए आई बंधु कोटि काम कमनिया। अब जनक जी महाराज अपने शिष्य के वशीभूत होकर बार बार सीता मैया को बुलाएंगे और फिर लेवाने के लिए जो है राम जी और लक्ष्मण जी महाराज आया करेंगे। तो कैसा पुण्य का हमें इतने सुंदर दर्शन का अवसर बराबर मिलता रहेगा। इनकी खूब तरह तरह से खातिर होगी और ऐसी जनक जी जैसी ससुराल किसे पसंद नहीं होगी। तब रामई लखन निहारी, हो यही पुर सब लोग सुखारी। पूरे जनकपुर के लोग वहाँ राम जी लक्ष्मण जी को दर्शन करके और सुख हो जाएंगे। सखी जय। अब एक और भी चतुर्थ में से निकली आई माता और वो कह रही हैं कि देखो जैसे ये राम लखन की जोड़ी है, ऐसी एक जोड़ी और भी है राजा दशरथ के पास में, और बिल्कुल ऐसी है कि सहसा लख न सके नर नारी। क्या ये जो है ये जेवाल पहली वाली विश्वामित्र ऋषि के संग आई है वो वाली जोड़ी है, या ये कोई दूसरी जोड़ी है, ये सहसा देख ही नहीं पा रहे हैं। कैसे के लखन शत्रुघ्न रूपा, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों गोरे चिट्टे उजले हैं और नख सिकते तब अंग अनूपा, और मन भावई मुख बरन जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। अब गोस्वामी जी महाराज को तो हर चीज़ को समझाने के लिए उपमा देने का स्वभाव है। तो वो जब उन्होंने मन दौड़ाया कि भाई इनकी शोभा को किसकी उपमा दी जाए, तब ध्यान में आया कि उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। पृथ्वी आकाश पाताल ये तीनों जगह में इनके समान दूसरी कोई उपमा देने लाग है नहीं। मन भावई, ये मन को इतने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, बोले जी हम नहीं बता सकते। मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। तो इनके संगे कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। और जैसे ये हैं ऐसे ही दो पुत्र और राजा दशरथ के संग में, तो चारों के ही हमारे जनक जी महाराज के घर में विवाह हो जाए, ऐसा जो है विधाता से विनय करके कह रही है, अरे विधाता हमारी बात को सुनो, हम मांगना चाहते हैं कि सीता जी राम जी
और भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये चारों लोग यहीं ब्याह जाए। कहीं पर नार माताएं कह रही हैं, बार बिलोचन पुलक तन, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं और शरीर में पुलकायमान हो जाता है। सगे सब करब पुराण, बोले कि महाराज शंकर जी हमारी सब मनोकामना पूरी करें। पुण्य पयो निधि भूलो, दोनों राज समाज पुण्यों के समुद्र हैं, इसलिए हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सब लोग इस तरह से मनोरथ कर रहे हैं। जो लोग इस धनुष यज्ञ के संस्कार में आए, उन्होंने ये सब देख के बड़ा आनंद पाया, राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन करके। और फिर कहत राम गुण विशर विशाला, और निज भवन गए नहीं पाला। सब राजा लोग अपने पुण्यों का वर्णन करते हुए और अपने अपने राज्यों को, सिंहासनों पर, अपने अपने शासन प्रदेशों को चले गए। अब बारात तो आ गई पहले ही, और मान सम्मान हो गया। अब बारात डटी हुई है और आराम से सब, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही है तो किसका मन आवेगा। तब जो है हेमंत ऋतु आई, और इस हेमंत ऋतु में हिम ऋतु, हेमंत नहीं, हेमंत तो मार्च वाली हुई, जाड़े वाली जो ऋतु है हिम ऋतु आई। हिम माने बर्फ, बर्फ से ठंडी ऋतु आई। हिम ऋतु अगैन मास, अगैन के महीना, और हिम ऋतु जाड़ा आ गया। और सब जो है विचार करने लगे। देवताओं ने मन में विचार करा, ब्रह्मा बाबा ने विचार करा, बोले बड़ा शुभ समय आ रहा है। बृहस्पति बाबा ने विचार करा, सुंदर समय आ रहा है, अब इस वक्त इनकी जो है लगन चढ़नी चाहिए। यद्यपि पहले बारात लगन चढ़ती है, फिर बारात आती है, लेकिन प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद सुखदाई। पूरे जनक लगन से पहले ही बारात आ गई तो सब जगह सुखी सुख हो रहा है। अरे लगन के बाद आती तो रुकना कमती होता, अब थोड़े ज़्यादा, जब तक लगन का समय नहीं आएगा तब तक जो है वो कैसे होगा, तब तक तो ये रुकेंगे ही रुकेंगे। अब ब्रह्मा बाबा ने देखा कि शुभ दिन आ गया, तो उन्होंने नारद जी को जो है लगन लिख के और भेज दी। और जनक जी के ज्योतिषियों ने गणना लगाई, तो उन्हें भी पता लगा कि गणना जो हमने लगाई है वही ब्रह्मा बाबा ने लगा के भेजी, और समय बिल्कुल अनुकूल हो गया। तो सब लोग कहने लगे, ले महाराज, ये तो ज्योतिषी बाबा भी जो है वो ब्रह्मा बाबा ज्योतिषी बन के यहाँ आ गए, जो इनकी चूल दोनों की बैठ गई। सतानंद महाराज ने मंत्रियों को बुलाया और सब साज समाज सजाए, और खूब जो है ढोल नगाड़े बजे, और मंगल कलश लेके सुबह सुमंगल गावई गीता, ले ले नाम राम और सीता। यहाँ जो है सुबह सुहासन गावे गीता, कई वेद धुनि विप्र पुनीता। वेद ब्राह्मण लोग जो है वेद की ऋचाओं का गान कर रहे हैं, और मांगलिक गान जो है माताएं कर रही हैं। कौशलपति के, राजा दशरथ के समाज को देख के, उनकी शोभा को देख के, तब जो है सबको ऐसा लगा कि इनकी तो शोभा और इनका वैभव इतना है कि इंद्र का वैभव भी इसके आगे फीका है। अब किसने ऊपर के जो है वैभव को देखा है, लेकिन ये जो लोगों की ममता है, उस ममता को देखते हुए ये कह रहे हैं कि अब समय हो गया। और गुरु कूच कुल विधि कर राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अपनी लगन का मान लेने के लिए जो है राजा चले। भाग्य विभव विदेश कर देख देव ब्रह्माद, लगे सराहन सहसमुख जान जन्म निजवाद। देवता लोग कहने लगे
अरे ये देव शरीर तो बिल्कुल बेकार है, किस मतलब का है। देखो राम जी के विवाह का सुख तो ये जनक जी महाराज ले रहे हैं। जैसे कहीं कभी ऐसा होता है कि किसी संबंध में वर कन्या में कन्या पक्ष ज़्यादा सबल हो और वर पक्ष थोड़ा हेठा हो, हारता हुआ हो, तो जो बाराती वर पक्ष के जाते हैं वो कहते हैं देखो इनके भाग्य देखो कैसा इनको ये समझाना मिला है। तो इस तरह से देवता भी कहने लगे। अब सब लोगों ने मंगल अवसर जान के विमानों में बैठ बैठ के ऊपर आ गए आकाश में, और राम जी के विवाह का आनंद लेने के लिए वहाँ डट गए। अब 33 करोड़ देवता और अयोध्या के जनकपुर के ऊपर कितनी जगह, और वहाँ ऊपर से देखने में कितनी, तो इतनी भीड़ हो गई वहाँ। अब इधर उधर सब टहल के जनकपुर की शोभा को दर्शन कर रहे हैं और सब अपने अपने भाग्य को और जनकपुर वालों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा भी आए वहाँ। अब ब्रह्मा बाबा ने आके वहाँ देखा कि बड़ी सुंदर सजावट हो रही है। भाई ये सजावट का कंसेप्ट कहाँ से पैदा होके आया है, ये कहाँ से आया? बोले ये जो सजावट में सामान लग रहा है ये मेरा तो बनाया है ही नहीं, तो भैया जी आया कहाँ से? ये रिद्धि सिद्धि का बनाया हुआ जगत जननी माता सीता, राम जी की अर्धांगिनी और आदि शक्ति हैं, उनका करा हुआ ये सब काम है। अब शिव जी सब देवता जी कहने लगे कि जी ब्रह्मा ने बनाई नहीं चीज़ें, इनसे यहाँ की सजावट हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है? तो शंकर जी महाराज को चैन नहीं पड़ा और शंकर जी महाराज बोले अरे इन सब बातों को जाने दो, किसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। अरे यहाँ विवाह में जो आनंद हो रहा है, हृदय विचार धीर दर्शी रघुवीर विवाह, अपने हृदय में विचार करके राम जी के विवाह के दर्शन करो। और जिन कर नाम लेता जग माई, सकल मंगल मूल साई। शंकर जी महाराज कह रहे हैं अरे जिनके नाम लेने से ही सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं, ऐसे और चारों पदार्थ धर्म अर्थ का मोक्ष जो है सहज सुलभ हो जाते हैं। ऐसे राम जी महाराज के विवाह को देखने के लिए सब इधर उधर की फालतू बातों को छोड़ के महाराज दर्शन करो। और शंकर जी महाराज बोले कि तुम लोग अगर नहीं चल रहे हो तो मैं तो जो है चल रहे हो, पुनः आगे बढ़ से चलावा। शंकर जी महाराज ने अपने जो है नादिया महाराज को फटाफट हाँक के और आगे बढ़ा दिया। बारात चलती चली, ये अरे महाराज क्या बात है, कथा आज कटनी है क्या? देवन देखे दशरथ जाता, मामोद मन पुलकित गाता। अब इतनी शोभा हुई राम जी को देख के, चार चार पुत्रों को देख के कि राम रूप नकसिक सुमना, बारह बार निहार पुलक गात लोचन सजलो आँसू मीत प्यार। ये सुंदरता की मर्यादा राम जी को, उनके सुंदर स्वरूप को देख के और बार बार देख के बड़ी पुलकावली हो रही है शंकर जी बाबा को। महाराज के कंठ तो श्यामलंगा श्यामलंगा, उस पर जो है बड़े सुंदर तड़ित बिनिंदक ऐसे चमकीले वस्त्र जो बिजली की चमक को भी मात कर दें, आजकल के एलईडी बल्बों की चमक को भी मात कर दें, ऐसे व्याह विभूषण उनके पहने हुए हैं। सब तरह से मंगल ही मंगल हो रहा है। और बंधु मनोहर सुवई संगा, जात चावत चपल तुरंगा, भाई संग में शोभायमान हो रहे हैं। और घोड़े आगे जो है जैसे इटावा के घोड़े राम जी की बारात में नाचते हैं, ऐसे जो है नाचते हुए चल रहे हैं। और राजकुमार पर बाजी दिखा भाई, जो रजवाड़ों के जो राजा लोगों के पुत्र थे वो घोड़ों को
बचाने की कला को दिखा रहे थे। और जो वंशावली गाने वाले हैं वो वंशावलियों का गान कर रहे थे। लेकिन राम जी महाराज जिस घोड़े पर बैठे बारात में चलने के लिए, उसकी तो गति देख के जो है वह पक्षी महाराज गरुड़ जी भी लज्जित हो गए। बड़े मटक मटक के घोड़े चल रहे थे, क्योंकि वो जो पक्षियों की जो चाल होती है, दो टांग पे जरूरत से ज्यादा वजन लाद देते हैं, तो पहले एक पैर पे वजन लिया जाता है, फिर दूसरे पैर लिया जाता है, तो हिलते दाएं बाएं हिलते हिलते चलते हैं। तो गति मिलो के खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी वेश जनु काम बनावा। इतना सुंदर घोड़े का साज सजा हुआ है कि जो वर्णन नहीं करना नहीं कर जाता। लगाम राम जी महाराज के हाथों में। और प्रभु मन सिजले लीन मन, घोड़ा जो है उसका मन भी राम जी के संग में लग रहा है। चलत बाज छवि पाव, तो घोड़े की शोभा उससे बढ़ रही है कि भूषित उडगन तड़ित घनो जिमि पर बढ़ई न चाप। घोड़े की चाल की चाप से जो ऊपर के साज और वो हिल रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कैसा जन पर बढ़ई न चाप, जैसे जो है दूल्हे राजा घोड़े पर नचा रहे हो। अब शारदा मैया तो जो है उन घोड़े का वर्णन करते हुए उन्होंने तो अपना हाथ खींच लिया। शंकर जी महाराज को बड़ी खुशी हुई कि मेरे को पंचानन के पाए दूनी 10, नैन पंच 10 अति प्रिय लाए, नहीं 15, 5 थी 15, गलत कह गया। पंचानन के जो 3 नेत्र के हिसाब से 15 नेत्र हुए, और बड़े 15 नेत्रों से राम जी कहा कर रहे हैं। और रमापति महाराज विष्णु भगवान रमा समेत रमापति मोहे, जब उन्होंने देखा तो उन्हें भी ये लगा कि भाई अरे दूल्हे तो हम भी बने थे, लेकिन हमारी वो शोभा नहीं थी, जो राम जी की शोभा है। और निरख राम छवि विधि हर्षाने, ब्रह्मा बाबा के तो 4 मुंह को 4 दूनी 8 आंखें हो गई। बोले अरे शंकर जी महाराज के 15, मेरे पास तो 8 ही आंखें हैं, बड़ा अगर आज और आंखें होती तो कितना आनंद होता। और इनके देवताओं के सेनापति, क्या नाम था इनका सेनापति का, कार्तिकेय स्वामी का, कार्तिकेय स्वामी के 6 मुंह और 6 मुंह के जो है 12 आंखें, तो वेद थे उनके तो ब्रह्मा बाबा के तो 4 दूनी 8 और इनके 12, तो वेद थे डोड़ा लोचन लाऊ। बोले अरे ब्रह्मा बाबा के तो 8 ही है, देखो मैं तो 12 नेत्रों से भगवान के दर्शन। और जब इंद्र महाराज ने अहिल्या के संग में जो उद्यम करा, उससे गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तेरे सारे शरीर में छेद हो जाए और आंखें ही आंखें हो जाए। तब जो है उनने 1000 आंखें हो गई इंद्र महाराज की, और वो 1000 आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से
मुदित देवगण रामई देगी, जब समाज दो हर्ष विशेषी। बड़ा राज समाज में आनंद हो रहा है। बारातों में तो खूब नाचते गाते लोग आग चलते हैं, घोड़े नच रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, रोशनी हो रही है, सब जो है। और इस समय को देख के दोनों समाज में, जनकपुर के और अयोध्या के में, दोनों समाजों में अत्यंत हर्ष हो रहा है और देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। और सब लोग क्या करें, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय जय रघुकुल मणि। अब रघुकुल की मणि इस वक्त दशरथ जी मणियों में ही थे, तो दशरथ जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इस तरह से बारात आते देख के रानियां प्रसन्न के लिए तैयार हो गए और मंगल साज संभाल के चलिए। सजिया रति अनेक विधि, मंगल सकल समा, चली मुदित पर छन करना, गजगामिनी वरना। अनेक तरह से आरती के थालों की इतनी सुंदर शोभा, तरह तरह से डिजाइनर आरती के थाल बनाए गए। और जो स्त्रियां चल रही है वो गजगामिनी, हाथी जैसे भारी शरीर होने से इधर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलता हुआ, ऐसे ही जो माताएं चल रही थी वो भी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हिलती हुई, ऐसी बड़े प्रसन्न मन से और भगवान राम का दर्शन करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए चल दिए। ये बारात विवाह स्थल पे पहुंचने के लिए तैयार हो रही है और इसके आगे की कथा कल लेंगे। उमापति महादेव की जय, श्री राधरण की जय, श्री राधा